देखिए विकास पुरुष, मैं तो इनको विनाश पुरुष कहूँगा। विकास पुरुष ने विनाश किया है, जम्मू का विनाश किया, जम्मू के लोगों का विनाश किया, जम्मू की संस्कृति का विनाश किया है, जम्मू के कल्चर का विकास किया, जम्मू के भाईचारे का विकास किया, जम्मू की खूबसूरती का विनाश किया है। तो आप कैसे, और तो और छोड़ो, इस विकास पुरुष ने बीजेपी का विनाश किया है। सबसे बड़ी बात यह है, जम्मू का तो किया, बीजेपी का विनाश किया। अब इसके बावजूद ये कहते हैं कि ये विकास पुरुष हैं। अब मुझे लगता है विकास किस तरीके से कहते हैं, जो एक हारा हुआ, जो लोकसभा की इलेक्शन से जो हार चुका था, वो कब हारा, जब मोदी वेव थी। तो वो देखो ना, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, मोदी वेव में एक लोकसभा का हारा हुआ जो कैंडिडेट था, उसको एक प्रिंसली स्टेट का राजा बना दिया। आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। इस समय आप जानते हैं कि इस समय जम्मू का जो ज्वलंत मुद्दा है वो एक ही है, टोल प्लाजा। टोल प्लाजा को लेके आज डोगरा स्वाभिमान संगठन ने डीसी जो सांबा हैं उनके साथ मिले हैं और एक मेमोरेंडम दिया है। और जो डोगरी स्वाभिमान संगठन के मुखी हैं चौधरी लाल सिंह जी, उन्होंने ये कहा है कि सोमवार को एक वो रैली निकाल रहे हैं। क्या है पूरी बात, वो पूरी जानकारी के लिए उनके लीगल सेल के इंचार्ज एडवोकेट विक्रांत शर्मा मेरे साथ हैं। विक्रांत जी, आज आप भी वहीं पे थे, क्या बातचीत हुई और चौधरी साहब दोबारा क्या कहा गया? नमस्कार विकास जी, आज का दिन था। आज हम डीसी साहब से मिले। आज हमने एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में कहा कि जिन युवाओं को, जो राजपूत साहब के युवाओं को इन्होंने अरेस्ट किया है और इलीगली डिटेन किया है बिना कसूर के। उनका कसूर क्या था, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे एक इलीगल गवर्नमेंट एक्ट के अगेंस्ट। उनको उन्होंने फोर्सफुली उठाया, इलीगली डिटेन किया। उस डिटेंशन के अगेंस्ट हमने एक प्रदर्शन किया और मेमोरेंडम दिया डीसी साहब को। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर 3 दिन में इनको छोड़ा नहीं गया तो हम जो है डोगरा स्वाभिमान संगठन लेडेड बाय चौधरी लाल सिंह जी, हम एक विशाल रैली करेंगे जो लखनपुर से शुरू होगी और सरोड टोल प्लाजा पे कंक्लूड होगी। और ये जो रैली होगी, देखो आपने पीछे हिस्ट्री में भी देखिए, जो हमारे चौधरी लाल सिंह जी की रैलियां हैं वो 200, 400, 500 आदमियों की नहीं होती, उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं। और जब ऐसा जन सैलाब निकलेगा तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इससे पहले कि कोई जन सैलाब आए, लोगों में आक्रोश जो दिलों के अंदर है सड़क पे उतरे, तो इन लोगों युवाओं को छोड़ा जाए और अपनी हरकतों से बाज आया जाए। विक्रांत जी, किस तरह देखते हैं, साथ ही आप कहीं ना कहीं एडवोकेट भी हो, तो क्या लीगली प्रोसेस क्या रहता है? और जिस तरह अब इन्हें पहले डिटेन किया जाता था, डिटेन करने के बाद मुचलका भर के छोड़ा जाता था, लेकिन ये रात के अंधेरे में उठाना और उसके बाद जो सेंट्रल जेल है जो उसमें शिफ्ट कर देना, वो किस तरह? देखिए, जो मुझे पता चला है कि इन्होंने इन पर FIR काटी है। जब FIR, हाँ, जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ आदमियों बच्चों पे इन्होंने FIR काटी है जो कि इलीगल है। उसको हम लीगली कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि ये गलत कटी है। तो दूसरी बात रही गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इस वक्त तानाशाही में है, उनके पास पावर है, वो जिसको मर्जी अंदर करे, जिसको मर्जी बाहर करे। तो लीगली हमारे लिए रेमेडी यही रहेगी कि जो FIR लगी उसको हम चैलेंज करें। और बाकी रही बेल की बात, वो लीगल प्रोसेस है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लड़कों के लिए हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, वो हम स्ट्रेटजी ड्राफ्ट कर लेंगे, उनसे मशवरा करेंगे राजपूत सभा वालों से क्या करना है। जो भी हमारी लीगल मदद रहेगी वो हम उनको जरूर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा भी जो हमारा पॉलिटिकल, जो हमारी मदद हो सकती है, जो पॉलिटिकल इशू पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रेज हो सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जी, आज से ये आपको एक बात बता दूं, जो इशू है ये आज से नहीं है, हमारी पार्टी कब से इस इशू को उठा रही है। दूसरी चीज़ मैं और आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो टोल प्लाजा इस रोड का, ये नहीं हटेगा, ये खाली शिफ्ट होगा। अभी बात हो रही है सस्पेंशन की, अभी बड़ा कन्फ्यूजन है। टोल प्लाजा तोड़ नहीं तोड़ सकते। कॉन्स्टिट्यूशन हम कोई ऐसा एक्ट नहीं कर सकते जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। रही बात टोल प्लाजा की, तो वो टूट नहीं रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। आपको पता, ठंडी खुई के पास बहुत शानदार 8-10 करोड़ रुपया खर्च करके, हमारे टैक्स का वहाँ खर्च करके वहाँ ये टोल प्लाजा शिफ्ट होगा। फर्दर टाइमिंग, जब तक रोड ये जो ठीक नहीं होती, जिसकी बड़ी बुरी हालत है,
तो तब तक ये सस्पेंशन की बात हो रही है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इट इज़ नॉट फॉर द एंडिंग दिस टोल प्लाजा, दिस जो एक्टिविटी हो रही है इट इज़ ओनली फॉर द सस्पेंशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टोल। किस तरह देखते हैं यह कहीं ना कहीं धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाने के बाद बड़ा क्लियरली ये कहा गया था कि जम्मू में अब सब कुछ अच्छा होगा, जम्मू कश्मीर में सबका साथ और सबका विकास। जिन लोगों पे भरोसा किया गया था, जो 24 एमएलए, एक तो उसमें 25 चौधरी साहब भी आ जाते हैं, लेकिन वो 24 कहाँ हैं? इनके चुने हुए 2 एमपीस जो जम्मू ने चुने थे वो कहाँ पे? देखो, आपकी बात में आपका आंसर, आपने कहा 25 में से एक चौधरी साहब निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि उनको जम्मू के लोगों की दर्द था, उस दर्द को फील किया और इनसे अलग किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके साथ चल के और जम्मू के इश्यूज़ को प्रॉपरली रेज नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक प्लेटफार्म बनाया जो प्योरली डोगरा लोगों का था, डोगरा लोगों के इश्यूज़ को जिसमें उठाया गया। तो वो लगातार 2017 के बाद जब हमारी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी बनी, वो जम्मू के लिए ही बनी। जो क्योंकि आप देखिए हमारे JNK में आज तक जो रूल हुआ है वो तो या तो कश्मीर बेस्ड पार्टियों का हुआ, जो सेंटर पार्टी उसका हुआ, आज तक डोगरा पार्टी कोई नहीं हुई। ये वाहिद पहली पार्टी है जो खाली डोगरा प्रोविंस के लिए है। इससे पहले आप पैंथर पार्टी हुई थी, बट दैट इज़ अ नेशनल पार्टी। वो कश्मीर से भी इलेक्शन लड़ते थे, हो सकता है वो बाहर से भी कोशिश करते हो, उसकी मुझे इल्म नहीं है। बट जो डोगरा स्वाभिमान संगठन है ये सिर्फ जम्मू की पार्टी है और जम्मू से ही इलेक्शन लड़ेगी। नहीं, किस तरह देखते हैं जिन पे विश्वास जताया था वो लोग कहाँ पे? आज किसी का भी कोई बयान नहीं आ रहा है। डोगरा शासक भी रहे हैं, उनका भी कोई बयान नहीं। एक डायलॉग था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो हमारी किश्ती इन लोगों ने ही डुबोई है। देखिए क्या हुआ था, 2014 से पहले भाजपा जो है हमारी स्टेट में कभी पावर में नहीं आई। पहले पावर में थी NC कांग्रेस, PDP कांग्रेस। तो इनमें हम आइडेंटिफाइड थे ये कि ये दुश्मन है। जो कश्मीर बेस्ड लीडर्स हैं, पार्टीज़ हैं, जम्मू की दुश्मन है, जम्मू के हितों की दुश्मन है। दे वर आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स। लेकिन जब हमने अपने ये 25 आदमी भेजे, हमें लगा कि हमने घर के आदमी भेजे हैं। देखो, जब घर का बेदी लंका डाए तो उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा जो लूटा है, हमें देखो जो घर का दुश्मन होता है वो डैमेज ज़्यादा करता है, क्योंकि वो घर के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को जानता है। तो उसका बेनिफिट लेके घर का बेदी लंका डाई। तो इन्होंने हमारी लंका नहीं डाई, हमारी स्वर्ग सी दुनिया थी जम्मू की, उन्होंने 24 आदमियों ने तबाह कर दी। एक वाहिद आदमी चौधरी लाल सिंह जो अभी भी मशाल लेके जम्मू के हितों के लिए खड़ा है। और हमें चाहिए कि हम जम्मू के लोग अभी भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ सकेंगे। फिर हम बाद में पछताएंगे जी चौधरी साहब का साथ दिया होता तो आज जम्मू की हालत ना होती। अच्छा, जम्मू के लिए एक जो है LG हमारे, उन्हें विकास पुरुष का नाम दिया जाता है। किस तरह का विकास? स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हर घर का बिल जिसका 1000 था वो 6 से 7000 हो रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में स्मार्ट मीटर भी लग रहे हैं। दूसरी तरफ जो जम्मू की आवाज़ उठाते हैं उनको भी रात के अंधेरे में डिटेन किया जाता है। देखिए, विकास पुरुष, मैं तो इनको विनाश पुरुष कहूँगा। विकास पुरुष ने विनाश किया है, जम्मू का विनाश किया है, जम्मू के लोगों का विनाश किया, जम्मू की संस्कृति का विनाश किया है, जम्मू के कल्चर का विकास किया, जम्मू के भाईचारे का विकास किया, जम्मू की खूबसूरती का विनाश किया है। तो आप कैसे और छोड़ो, इस विकास पुरुष ने BJP का विनाश किया है। सबसे बड़ी बात यह है, जम्मू का तो किया, BJP का विनाश किया। अब इसके बावजूद ये कहते हैं कि ये विकास पुरुष हैं। अब मुझे लगता है विकास किस तरीके से कहते हैं, जो एक हारा हुआ, जो लोकसभा की इलेक्शन से जो हार चुका था, वो कब हारा? जब मोदी वेव थी। तो वो देखो ना, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, मोदी वेव में एक लोकसभा का हारा हुआ जो कैंडिडेट था उसको एक प्रिंसली स्टेट का राजा बना दिया गया। तो विकास तो हुआ ना। अब तो यही जान सकते हैं विकास पुरुष किस किस का इन्होंने विकास किया। दे नो बेटर। जम्मू का विनाश किया और BJP का भी बहुत प्यारे तरीके से विनाश किया। रही बात आप स्मार्ट मीटर की, आप जो कह रहे थे, देखिए जम्मू में स्मार्ट मीटर, स्मार्ट बसेस, स्मार्ट सिटी, क्या जम्मू के लोग स्मार्ट रहे हैं? लोगों की जो खूबसूरती थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। घर घर में बेरोजगारी, महंगाई, परेशानियां हैं। जो नेचुरल ब्यूटी कुदरत ने जम्मू के लोगों को दी थी उसका विनाश कर दिया। तो कैसे स्मार्ट रहे? इन्होंने तबाही कर दी जम्मू की। अपने मुंह से जो मर्जी कहें, विकास हुआ है, इनका अपना हुआ है, और इनके कुछ जो होंगे जो दे नो बेटर किस किस का विकास किया वो आप इनसे पूछिए। अच्छा, अब जो लोग आपको देख रहे हैं
उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, और जो डोगरा स्वाभिमान संगठन की रैली है उसमें उसका क्या मैसेज है, और लोग अगर आना चाहें तो कहाँ मिल सकते हैं, क्या है, और उस क्या रहेगा, टोल उखाड़ा जाएगा या फिर छोड़ा जाएगा? मैसेज वेरी क्लियर। ये आज से 2017 से मैसेज शुरू हो गया था कि अगर जम्मू को, देखिए आज टोल की बात हो रही है, कल स्मार्ट मीटर की शुरू हो जाएगी, प्रॉपर्टी टैक्स की शुरू हो जाएगी। आज जम्मू का जो है पूरा जम्मू लड़ रहा है किसके लिए? एक टोल प्लाजा को खाली सस्पेंड करने के लिए। कल शुरू हो जाएगी लड़ाई स्मार्ट मीटर के लिए। क्या जम्मू के लोग इतने बेले हैं कि वो यही लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे? तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है जम्मू के लोगों से कि एक लड़ाई लड़नी है, जोर इतना ही लगेगा जितना अब लग रहा है, कोई ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक विज़न है, हमारे पास एक नेता है, हमने उसकी बात को सुनना चाहिए, उसको फॉलो करो और जम्मू की जो परेशानियों का वो परमानेंट हल ढूंढो। परमानेंट हल क्या है? सेपरेट स्टेट विद आर्टिकल 371, इट इज़ द ओनली सोल्यूशन। नहीं, मुझे बताएं, क्या अब कहीं ना कहीं डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है अगर सोमवार को एक रैली निकालता है और उसके बाद क्या प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए भी इस तरह का कोई रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये, जो हमारी रैलियाँ होती हैं आज तक भी आप देखिए, जितनी भी हमारी रैली, छोटी रैली नहीं होती, 2-2, 3-3, 4-4 लाख आदमी सड़क पे होता है हमारी रैलियों में। हिस्ट्री गवाह है। बेशक नेशनल मीडिया ने हमें नहीं दिखाया, थैंक यू जो आप सोशल मीडिया है जो हमें कवर करते हैं, जम्मू की प्रॉब्लम्स को जो प्रोजेक्ट करते हैं। जो हमारी रैली होगी, देखिए विकास जी, वो टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, लॉफुल होगी। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अंगेंस्ट द लॉ होगा। पीसफुली हम एक ट्यूब पे चलेंगे, दूसरी ट्यूब खाली रहेगी, वहाँ से आके हम स्रोत टोल प्लाजा पे धरना देंगे और पीसफुली डिस्पर्स हो जाएंगे। और इसके बाद की जो कार्यप्रणाली है तो वो हम दोबारा अपनी जो हमारी कोर बॉडी होगी बैठेगी, जो हमारी डायरेक्शन मिलेगी चौधरी लाल सिंह जी से, तो अकॉर्डिंगली हम आगे चलेंगे। चलिए, चौधरी लाल सिंह के नेतृत्व में एक रैली जो है वो निकलेगी, और ये भी कहा गया है, वेरी क्लियर ये कहा गया है कि अगर 3 दिनों का समय दिया है, अगर 3 दिनों में उन्हें युवाओं को, जो भी माफ़ कीजिएगा, युवा राजपूत सभा के जितने भी सदस्य हैं, अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो ये रैली जो है वो सोमवार को निकलेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।